आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। फुटकर उर्वरक वेलफेयर एसोसिएशन सिद्धार्थनगर द्वारा दिया गया 1 दिवसीय धरना। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं उनके सहयोगियों ने जिला कृषि अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप। खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान तो फुटकर व्यापारी जिला कृषि अधिकारी के कार्रवाई से त्रस्त, जिसका विरोध आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर फुटकर उर्वरक वेलफेयर एसोसिएशन ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कृषि अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे विक्रेता पर कार्रवाई, होलसेल खाद की दुकान पर कोई कार्रवाई नहीं। इसका विरोध एसोसिएशन ने करते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग उठाया है। देखते रहिए दूरदर्शन टीवी, सच्ची खबरों के साथ। कई बार शिकायत पत्र दिया, डीएम साहब को दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जितने लोग विरोध करते हैं उन लोगों को यूरिया काट दिया जाता है, यूरिया से वंचित कर दिया जाता है। और जो अपने चिन्हित दुकानदारों को एक ही फर्म पे बार बार यूरिया देते हैं, उन्हीं से ब्लैक करवाते हैं। क्या एफआईआर की धमकी भी देते हैं कि अगर आप सही रेटों पे नहीं बांटेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा? हाँ, ये प्रशासन शासन से मिलता है। ये लोग फोन करके किसान से पूछते हैं कितने मिल रहा है, किसान बताता है हम 300 पे, एफआईआर हो जाता है, जो कि हमारा बिक्री दर से अधिक मूल्य पे मिलता है। इसमें हम दुकानदारों का क्या दोष? टॉप 20 में हम लोग दुकानदारों के पास कई लोगों के कारण बताओ नोटिस गया, उसमें किसान लेता है 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी, उसका जवाब यही किसान हो दुकानदार क्यों परेशान हो? यह बात दुकानदारों से ही पूछा जा रहा है बार बार। तो क्या लगता है आपको, क्या कृषि अधिकारी के द्वारा कहीं वसूली होती है या और कोई दबाव बनाया जाता है? इसमें तो कहा जाए एक प्रकार से तो संलिप्त वो भी हैं, वो जिला कृषि अधिकारी जिले के मालिक हैं, उनको सारी चीजें सारी व्यवस्थाएं पता है, उसके बाद भी कोई एक्शन मूड नहीं लेते हैं, वो होलसेलर से मिले हुए हैं। तो क्या चाहते हैं आप, क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार तो यही चाहते होलसेलरों की लेजर मिलान हो, जांच हो, अगर किसी अधिकारी के सही ढंग से कार्य नहीं करते उनका तबादला हो। हम लोग उनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या कृषि अधिकारी के रवैये से? जी। किस प्रकार का उनका रवैया है? जैसे रवैया यही है कि कहते हैं कि यूरिया भिजवा दिया जाएगा, अंत में जो होलसेलर लिख के भेजता तो उसको यूरिया काट देते हैं, चिन्हित करके कि कौन कौन विरोध में है, कौन कौन संगठन में है, कौन कौन सा लोग रेट का विरोध करते हैं, ये सब उनको पता है। और हर होलसेलर से कहके काट के हेरा फेरी करते हैं, अपने ही फोन करके अपने किसी नेता किसी जो उनके सगे संबंधी है उनको यूरिया दिलवाते हैं 10 रुपया 20 रुपया लेकर। संतोष मिश्रा हमारा नाम है। इस संगठन में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। तो किस तरीका का उत्पन्न कृषि अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, हम लोग फुटकर उर्वरक विक्रेता संघ के पदाधिकारी भी हैं और हम जब भी मांग अपनी लेकर के आते हैं तो ये कहा करके टाल दिया जाता है कि अब इसके बाद सही हो जाएगा, लेकिन मामला नहीं सही होता है और चिन्हित करके पदाधिकारियों पर ही कार्रवाई होती है। हम चाहते हैं कि जैसे जहाँ से यूरिया उठान होता है, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि होलसेलर के यहाँ से हम लोग का रेट निर्धारित हो, 300 में या 300 के रुपये में यूरिया मिलती है, अधिकारी जाकर के दुकान पर 260, 70 में 66 में बिकवाते हैं, हम लोग का नुकसान होता है। तो हम लोगों को 248-50 में यूरिया मिले, हम लोग सरकारी रेट पर 266 में बेच देंगे। और जांच होलसेलर की भी हो, वहाँ से यूरिया उठान पूरे जिले में होती है, सिर्फ फुटकर दुकानदारों की ही जांच होती है, परेशान होते हैं। हम लोग पढ़े लिखे अब बेरोजगार हो जाएंगे तो या तो हम लोग को सरकार नौकरी दे या हम दुकान बंद कर देंगे अपनी। क्या ऐसा रडार किसके कौन रख रहा है? कृषि अधिकारी रख रहा है? रडार क्यों नहीं है? यूरिया महीना बीत गई, यूरिया नहीं मिल पा रही है, अपने चाहने वालों को चिन्हित करके लोगों को यूरिया दे रहे हैं, और जो संगठन में है या संगठन का साथ दे रहे हैं उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को बीवी बच्चे कहाँ खाएंगे भाई? कौन सा व्यापार? देखिए, आज जो खाद की क्राइसिस पूरे जनपद में है, खासकर सिद्धार्थनगर में बहुत ज्यादा है। सिद्धार्थनगर में जो खाद की क्राइसिस है वो सारा उसके जो है जिम्मेवार हमको तो लग रहा है थोक विक्रेता है, क्योंकि थोक विक्रेता सारे सिस्टम को हाईजैक करके ऐसा रख लिए हैं कि कितनी यूरिया रैक पॉइंट पे आई, कहाँ गई, आज तक किसी को पता नहीं चल रहा है। आज सीजन से लेकर के अब तक जितनी भी यूरिया रैक पॉइंट पे आई है उसका एक ब्यौरा निकाला जाए कि सारे होलसेलरों के द्वारा उस यूरिया की सप्लाई किन किन दुकानदारों को दी गई है और कितने कितने मात्रा में दी गई है। क्या कृषि अधिकारी को मानते हैं इसमें दोषी कि इनके वजह से जो है किसान परेशान है? देखिए, वो पूरे जिले के कृषि विभाग के मुखिया है, उनका दायित्व तो है कि वो रेड पॉइंट से जो भी यूरिया, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, एमओपी हो, जो भी आ रही है उसकी लिस्ट उनके पास आ रही है। वो खुद बैठ करके अगर विकासखंड बैठपुर में देना है, इटवा में देना है, खुनिया में देना है, डुमरियागंज में देना है, भनवापुर में देना है, तो सारे दुकानदारों को समान रेट से दे और सामान जो है मात्रा में दें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। कृषि अधिकारी को दोषी मानते हैं इसमें, इस धांधलेबाजी में? हाँ बिल्कुल, वो तो जिम्मेदार है।